अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हमने धातुओं की तहसील देखे थे। तो धातुओं की तहसील ये टॉपिक हमारा शुरू था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कच धातु में से। तो उसमें देखे थे हमने सबसे पहले आमिल धातुओं की तहसील। हमको पता है आमिल धातु किसे, यहाँ पे हमको तीन जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के एतबार से जो आमिल धातु हैं, उसके बाद औसत धातु है और शुद्ध धातु जो हमने इससे पहले देख चुके हैं कि आमिल धातु कौन सी है और औसत धातु कौन सी है और शुद्ध धातु कौन सी है। पेज नंबर 97 पे देखिए हमने जो आमिल धातु है जो बहुत फास्ट रिएक्ट होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। औसत धातु के अंदर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस, लोहा, टीन, सीसा। और जो लेस रिएक्टिव है, जो सुस्त आमिल धातु है, तो वो है तांबा, पारा, चांदी, सोना वगैरह। तो हम देखेंगे आज औसत धातु की तहसील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स यानी औसत आमिल धातु की तहसील। तो औसत आमिल धातु कौन सी हैं ये हमको पता है। औसत आमिल धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जस्त है, लोहा है, टीन है, सीसा वगैरह है ना। तो कुदरत में औसत आमिल धातु किस हालत में पाई जाती है? हमको पता है कि धातु जो है उनकी सल्फाइड की शक्ल में पाई जाती है या कार्बोनेट की शक्ल में पाई जाती है। तो धातों में ताम्लाती सिलसिले के वसत में लोहा, जस, जिंक, सीसा और तांबा जैसी धातुएं थी। यानी जो औसत धातु है वो ये है। आमतौर पर ये धातुएं उनके सल्फाइड की शक्ल में पाई जाती है या कार्बोनेट नमक की शक्ल में पाई जाती है। इन्हें उनके सल्फाइड या कार्बोनेट के बजाय उनके ऑक्साइड नमक से हासिल करना ज़्यादा आसान होता है। मतलब उनके सल्फाइड कार्बोनेट से हासिल करने के बजाय जो ऑक्साइड नमक होता है उससे हासिल करना इनको ज़्यादा आसान होता है। इसलिए सल्फाइड कच धातुओं को हवा में खूब गर्म करके ऑक्साइड में तब्दील किया जाता है। इस अमल को तपाना यानी रोस्टिंग कहते हैं। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो है रोस्टिंग तपाना और एक होता है कैल्सिनेशन यानी कलसाव। तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो दोनों से हमको क्या हासिल हो रहा है? दोनों से हमको जिंक ऑक्साइड ही हासिल होगा। दोनों भी मेथड के अंदर हमको क्या हो रहा है, रिएक्शन में देखो जिंक ऑक्साइड ही हासिल हो रहा है। लेकिन डिफरेंट इतना है कि जब रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है और कलसाव में यानी कैल्सिनेशन के अंदर जिंक कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमको आखिरी में जिंक ऑक्साइड ही हासिल होता है। तो ख्याल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड का इस्तेमाल होता है और कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। कैल्सिनेशन के अंदर हवा की मौजूदगी में इंतहाई खूब इसको गर्म किया जाता है और रोस्टिंग के अंदर में इसको कम हवा की मौजूदगी में इसको गर्म किया जाता है। तो रिएक्शन में देखिए रोस्टिंग किस तरीके से हो रहा है। जिंक सल्फाइड लिया गया, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन की गई तो हमको जिंक ऑक्साइड हासिल हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ, हवा में निकल गया। उसके बाद कैल्सिनेशन में क्या हुआ, कैल्सिनेशन के अंदर जिंक कार्बोनेट से क्या हुआ, डायरेक्ट हमको जिंक ऑक्साइड अलग हासिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, वो हवा में निकल गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। उसके आगे इसी तरह हासिल होने वाले जिंक ऑक्साइड की तहवील किसी मुनासिब तहवीली आमिल मसलन कार्बन के ज़रिए की जाती है और जिंक हासिल होता है। देखो ये जो हमको जिंक ऑक्साइड हासिल हुआ है कैल्सिनेशन के अंदर या रोस्टिंग के अंदर जो जिंक हासिल होता है, अब ये जिंक ऑक्साइड हासिल हुआ, हमको तो जिंक सेपरेट करना है।
जस्त को अलग करना है, हम पढ़ ही रहे हुए हैं क्या औसत अम्ल धातु की तहसील, यानी जो औसत अम्ल धातु हैं उनको किस तरीके से अलग किया जाता है, किस तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है, किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो देख रहे। तो हमको इस तरीके में कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में हमको जिंक ऑक्साइड हासिल होता। अब हमको प्योर जिंक हासिल होना है, निकालना है, ऑक्साइड को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है और जिंक को अलग करना है। तो इस तरीके में क्या किया जाता है, जो जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ उसको रिएक्शन की जाती है और फिर हमको जिंक जो है जस्ट जो है वो सेपरेट मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है वो अलग हो जाता है। तो ये जो तहवीली अम्ल है, तो ये जैसे कार्बन है, बहुत सारे तहवीली अम्ल हैं, कार्बन है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। इन चीज़ों का, इन तहवीली अम्ल का इस्तेमाल करके जिंक को सेपरेट किया जाता है जिंक ऑक्साइड से। या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा तो उसको अलग किया जाएगा, या फिर फेरस ऑक्साइड रहा तो उसको फेरस ऑक्साइड रहा तो उसको फेरिक ऑक्साइड रहा उसको अलग किया जाता है तहवीली अम्ल इस्तेमाल करके। तो यहाँ दिया हुआ है धात्य ऑक्साइड से धात्य ऑक्साइड से धात हासिल करने के लिए कार्बन के अलावा दूसरे तहवीली अम्ल धातु मसलन सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये धातें औसत अम्ल धातुओं को उनके मुरक्कबात से हटा देती है। मसलन जब मैग्नीज डाइऑक्साइड का इतराक एल्यूमिनियम के सफ़ूफ के साथ होता है तो इस जहर का अमल वाक़या होता है। तो देखो अभी बताया हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, मैग्नीज जो है वो अलग हो जा रहा है और Al2O3 अलग हो रहा है और हरारत खारिज हो रही है। तो ये जो अमल है ये क्या है, हरारत ज़ा अमल है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, हरारत वाक़या हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीदी और तहवील दोनों हो रही है इस अमल के अंदर। उसके बाद हम मुंदरजा बाला अमल में खारिज होने वाली हरारत इतनी ज़्यादा होती है कि धात पिघली हुई हालत में हासिल होती है। एहतराकी तामुल यानी थर्मल रिएक्शन इसी तरह की दूसरी मिसाल है। यहाँ आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अमल करता है और आयरन लोहा जो है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर दूसरी, इसके अंदर दूसरी जो रिएक्शन है उसके अंदर दिया हुआ है Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ में उसको रिएक्ट करेंगे, यानी जो तहवीली अम्ल एल्यूमिनियम उसके साथ में उसको रिएक्शन होंगी तो हमको हासिल हो रहा है आयरन। आयरन क्या हो रहा है, वो अलग हो जा रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अलग हो जा रहा है। फेरिक ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है तो आयरन अलग हो जा रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमको हासिल हो रहा है और हरारत खारिज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। इसके आगे का इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे।